वेलकम बैक टू एग्जाम मंत्रा। आज देखते हैं एनटीपीसी का रीजनिंग देखते हैं। जो मतलब जो टोटल 24 शिफ्ट हुआ उसका निचोड़ मतलब 200 क्वेश्चन के आसपास है। तो देखते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो एनालॉजी एनालॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बोला कि इसका जो है दे दिया है दो गो 40 कितना 40 122 और 4। तो देखिए इसको क्या करना है कि अगर हम चार इसमें 4 मल्टीप्लाई 3 कर दे तो 120 और 4 नहीं, अगर 2 जोड़ते हैं +2 तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 घटा के इसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 122। और फिर देखिए 30 और मल्टीप्लाई कितना 3 कितना हो जाएगा 90। और उसके बाद 13 और -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 11। और इसमें 11 क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 101। अब देखिए कौन सा थी हो रहा है, 3 3 दूना 6 ये तो नहीं हो रहा है, 10 तिया 30 ये भी नहीं हो रहा है, 10 तिया 30 ये भी नहीं हो रहा है, तो 3 को कट गया तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि 12 को 66 लिखा जाता है। 12 का संबंध किससे 66, 24 का संबंध किससे है आपका 24 का संबंध है 500 276 से। और 10 तो 10 का संबंध किससे है, तो देखिए देखिए इसको क्या करेंगे 66। अगर जैसे अगर इसका आधा 12 का आधा कर दे 6 और एक कम करके गुना कर दें तो क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। वैसे ही इसी इसको क्या करेंगे आधा, यानी कि क्या करेंगे 24 का आधा 2 करेंगे तो 12 और मल्टीप्लाई 24 का एक कम करेंगे कितना 23। अब 23 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 3 दूना 6 यानी कि 276। अब देखिए 10 तो 10 का आधा कितना 5 और मल्टीप्लाई कितना, और उसके बाद 9 से एक कम 10 से एक कम 9 यानी कि 9 × 5 = 45। कौन सा आ रहा है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 52 को क्या चीज 144, 52 को 144 लिखा है तर्क संगत है। 81 को 173। देखिए 52 को कितना लिखा है 152 को लिखा है 144। 81 का संबंध कितना है 173 से, तो 63 का संबंध पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए अगर हम डिफरेंट निकालते हैं दोनों का 52 और इसका डिफरेंट निकालिए तो कितना 52 अगर 144 में घटाइएगा तो 2 और 9 5 14 92। अगर 81 घटाते हैं तो 2 और 8 9 8 17 यानी कि इसका भी 92 आ रहा है। तो क्या करेंगे 63 में 92 ऐड कर देंगे 92। तो 3 2 5 और 9 6 15 155। हाँ ऑप्शन डी। ये सब में देखिए कोई मतलब कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ क्या है नहीं, बस लॉजिक है। आप कुछ जोड़ घटाव करके गुना करके भागा करके कोई भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो जितना इस सब में कि जितना अगर प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग मतलब उतना ज्यादा आप एक्टिव हो जाइएगा कि हाँ क्या लॉजिक इसमें सेट हो सकता है। तो एनालॉजी एनालॉजी जो है ऐसा चीज है कि आप मतलब एग्जामर में है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करके आइएगा जाइएगा तब तक अगर कोई थोड़ा सा घुमा के अगर दे दिया तो नहीं होता है। इसीलिए एनालॉजी को कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। देखिए इसमें दे दिया है 11 18 65 और एक 5 1 8। तो इसका देखिए क्या है 11 18 65। अगर 11 18 65,
18, अगर 18 मल्टीप्लाई तो 18 थी 54। हाँ, देखिए 18 मल्टीप्लाई 3 अब प्लस 11 कीजिए तो कितना हो जाता है 65। और उसी प्रकार से एक मल्टीप्लाई कितना 3 अब प्लस कितना 5। एक मल्टीप्लाई कितना 3 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाता है 8। अब देखिए अब उसी को फिक्स कीजिए। अगर 5 मल्टीप्लाई 3 तो 5 थी 15, अब 15 या 25 कितना हो जाएगा, नहीं 70 नहीं होगा। 12, 12 तिया 36 और 36 43, देखिए ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि 16 छो 111। आपका 16 छो और 111, क्या करेंगे इसको। अगर 16 मल्टीप्लाई छो करेंगे तो 16 छक 96, 96 111 में 96 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 11 में से 6 गया तो 5 और 10 में 9 गया यानी कि 15। और 14 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 14 26 से 126, 6 5 इसमें भी 15 ऐड करते हैं। जैसे इसमें अगर 96 में 15 ऐड कीजिएगा तो 111 हो जाएगा। तो वैसे ही अगर 9 मल्टीप्लाई कितना 14 26 से 126 और 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11 2 1 3, 2 1 3 और उसके बाद आपका 131 और 2 1 3 1 4 141। तो देखिए 17 8 36 से 136, तो ये तो नहीं होगा। 13 दाएं 30 से 130 और प्लस 15 145, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी वही है, बोला कि 9 11 और 24। तो 9 11 और 24, अगर 24, अगर 11 मल्टीप्लस 9 करते हैं तो 9 और 11 कितना 11 9 20 ही होता है 4। और उसके बाद अगर इसको करते हैं तो 29 नहीं, 11 11 तिया 33। उसके बाद अगर 9 घटाते हैं 11 मल्टीप्लाई 3 और -9 करते हैं तो हो जाएगा 11 तिया 33, 33 में 9 जाएगा तो हाँ 24। 11 मल्टीप्लाई 3 और -9 24। तो इसी प्रकार से 14 मल्टीप्लाई 3 चौथिया कितना 42 और मल्टी माइनस करेंगे कितना 15, तो आपका आ जाएगा 27। तो देखिए कौन आता है, 1 मल्टीप्लाई 3 तो ये तो नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 तो ये भी तो नहीं आएगा, 11 तिया 33 और 33 में 2 जाएगा तो 31, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आपका यानी कि 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 छोतिया 18, 18 में से 18, 18 में से अगर 4 जाएगा तो कितना 14, लेकिन 14 8 26 126 नहीं, ये तो नहीं आएगा। 6 3 9, 6 3 कितना 6 3 9 और प्लस कितना, अगर 9 5 प्लस 5 ऐड कर देते हैं तो 14 हो जाता है, ठीक। तो वैसे ही अगर हम 18 18 6 24 और प्लस 5, अगर हम 18 नहीं 14 8 8 4 12, 14 8 कितना होता है 22, 14 8 22 और प्लस 5 27, देखिए ये लगता है हो जाएगा। हाँ, अगर हम क्या 14 8 22, अगर 9 2 11 11 5 16 6, यानी कि ये आ रहा ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि 63 का संबंध किससे, 63 का संबंध आपको 159 से, और 44 का संबंध किससे 102 से। तो उसी प्रकार 57 का संबंध किससे है। तो देखिए अगर 63 मल्टीप्लाई क्या 63 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना 3 तिया 9, और उसके बाद छोतिया 18, 3 तिया 9 छोतिया 18, अगर इसमें 30 घटा देंगे तो 159 आ जाएगा। अब देखिए 44 मल्टीप्लाई 3 कितना 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 13, इसमें भी 30 अगर घटा देंगे तो 102 आ जाएगा ये वाला। और उसी प्रकार 57 में क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे,
3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 × 21 1 और 5 × 15 116। अगर 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 131 ऑप्शन। अगर 30 घटाएंगे तो आपका, अरे गलती, 5 × 15 7 × 21 2 यानी 7 होगा यहाँ पे, तो 141 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोला कि 24 24 देखिए 24 और उसके बाद कितना है, 24 578 और उसके बाद 3। लेकिन नहीं लग रहा है कि 24 का स्क्वायर के आसपास है क्या। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब देखिए इससे 2 ज्यादा है, यानी कि कितना, +2। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है शायद, 23 का स्क्वायर 529 होता है। तो 23 का स्क्वायर और उस 23 का स्क्वायर कितना, 529। 23 का स्क्वायर 529 कितना ज्यादा है, +7। अच्छा देखिए क्या किया है कि 3 में 1 घटा के उसके बाद जोड़ दिया है, तो 8 में 1 घटा के यहाँ पे जोड़ दिया है, 8 में 1 घटा के जोड़ दिया है। तो वैसे क्या करेंगे, देखिए अब आगे 10 10 के स्क्वायर 10 दाएं के 100 और 7 में से 1 घटा के जोड़ेंगे तो 106, यानी कि ऑप्शन ए। 10 100 50 60 और 30, देखिए 50 का आधा थी, 100 का आधा 50 और 30 का आधा, यहाँ पे कितना 300 का आधा और 8 हो। तो देखिए लेकिन एक एक चीज यहाँ पे देखिए, ये भी वैसा ही है, ये भी डी भी वैसे ही, वो इसी टाइप एक ही टाइप का है। तो क्या है कि देखिए बीच वाला जो है 2 नंबर हमेशा 3 नंबर से बड़ा है, 2 नंबर देखिए हमेशा 2 नंबर से हमेशा 3 नंबर बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर से 3 नंबर क्या है, छोटा है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर बड़ा है, तो यानी कि ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि 336 316 और 156, देखिए क्या 336, ये 120 कम है, ये कितना है 60 कम है, ये भी 120 कम है, ये भी 60 कम है। तो देखिए कौन 120 कम है, इसमें अगर 120 घटाइएगा तो ये, अगर 120 घटाइएगा तो ये 100 कम है। देखिए ये भी आपका 60 कम नहीं है, ये अगर 120 घटाइएगा तो 6 2 8, ये भी कम नहीं है। 120 घटाइएगा तो ये 92, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वही है, देखिए इसका आधा 50, इसका आधा 30, इसका आधा 100, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अरे ये वही क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 51 का संबंध किससे है। 51 का संबंध 253 से है, और 38 का संबंध किससे, 38 का संबंध आपका 188 से है। तो 32 का संबंध किससे है, तो देखिए अगर 51, देखिए 5 5 5 25, अगर 51 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 255, सॉरी 255, और उसके बाद माइनस कितना 2, 53 आ गया। अब देखिए 38 और मल्टीप्लाई कितना 5, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 के 0, 8 पंचे 40 के 4, 5 20 और 4 24, नहीं 5 दिया 15, 8 8 पंचे 40, अब 8 पंचे 40 4 और 5 5 दिया 15 और 4 19, अगर इसमें 2 घटाएंगे तो 188, 188। और उस अब देखिए 32 में 2, यानी कि 32 5 10, लास्ट में अगर 2 घटाएंगे तो 8 है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, ये 11 120 और 215, इसका क्या हो जाएगा आपका, देखियो 11, अगर 11 दूना 22, 11 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 और -5, अब फिर 15 तो कितना हो जाएगा 150 और -5, अगर उसके बाद फिर तो वैसे ही कितना हो जाएगा 11 और -5, यानी ऑप्शन ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है 3 6 7 और 14,
तो देखिए 3, 6, 7 और 14, 12, 24, 12, 24, 25 और 50। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए 6/3 मल्टीप्लाई 7 बराबर कितना 14। फिर 24/12 मल्टीप्लाई कितना 25 बराबर कितना 50। तो वैसे ही अगर देखिए 25, 25 दूना 50 नहीं है, अगर इसको क्या करेंगे 40, 20, 41 नहीं, अगर 40 को 2 से 41 दूना 82, यहाँ 40/20 और मल्टीप्लाई कितना 41 बराबर कितना 82, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 34, 16 और कितना 1088 और कितना 21। देखिए आपका अगर हम 34 देखिए 21 दाएं के 210 और मल्टीप्लाई 2, ये तो एक वो हो गया फुलफिल। दो को का अगर करेंगे तो कितना होगा, इकाई डिजिट निकालते हैं, 6 दूना 6 चौक 24 और 4 दूनी 8, ये भी हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, 28, 8 दो 24, यानी कि ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है। देखिए इसका भी है 8 × 2 और मल्टीप्लाई कितना 8 दूनी 16, नहीं ये नहीं है आपका। देखिए 8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, 8 8 64 और 2 128, 9 9 81 और 3 243, तो 7 7 49 और 7 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 343। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 दूनी 8, देखिए अगला क्वेश्चन है ये दोनों का मल्टीपल है, 4 दूनी 8 और फिर 4 दूनी 8 कितना 8, और उसके बाद 8 8 16 6 बाकी 1 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 25 6 200 और नहीं 25 दूना 50 यानी कि 500 और 25 6 150 यानी कि कितना 650। हाँ ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए अब मल्टीप्लाई करके कौन आता है, अगर 34 में मल्टीप्लाई तो 5 चौक 20 लास्ट में 0 आना चाहिए नया। 8 6 48, 8 6 48, 5 तिया 15 लास्ट में 0 आना चाहिए, 9 तिया 27 लास्ट में 7 आना चाहिए, ये यार ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 12 24 और 74, 12 24 74, देखिए 12 मल्टीप्लाई कितना है 2, और फिर 12 मल्टीप्लाई 2, अब फिर देखिए प्लस कितना है आपका, प्लस आपका हो जाएगा 12 दूनी 24 और फिर प्लस कितना 20, और फिर 40 30 70, फिर प्लस कितना है 30। फिर देखिए दूसरा नंबर वही है 18 मल्टीप्लाई 2 और 36 और 20 56 प्लस 20 और फिर प्लस 30। फिर अगला क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब कौन है 17 दूनी 34 और 20 44, 44 10 है, ये नहीं होगा। 10 दूनी 20 और 20 40, 40 30 70 होना चाहिए। 8 तिया 24 है ये। 15 दूना 30, 30 20 50 और 50 30 80, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है देखिए, देखिए 5 मल्टीप्लाई 4 20, अब फिर देखिए 5 20 मल्टीप्लाई कितना 3, ये घटा दिया 60, और 6 मल्टीप्लाई कितना 2, यानी कि ये घटा के गुना कर रहा है 120। 8 चौक 32, 32 तिया 96, 96 दूना 192। तो देखिए 24 चौक 96 होना चाहिए, 48 दिया हुआ। 10 चौक 40, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि 23 का संबंध क्या है, 23 का संबंध किससे 139 से, 23 का संबंध 139 से, तो 28 का संबंध 169 है, तो 25 का संबंध किससे होगा। तो देखिए 25 का संबंध किससे होगा, तो क्या करेंगे इसका, अगर 23 का तो देखिए अगर 23 का क्यू के आसपास तो है ना, अगर 23 का 23 तो 46, 23 उनहत्तर 54 23, हाँ 23 मल्टीप्लाई अगर 6 करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138 और प्लस 1। अगर 28 करते हैं तो 8 8 6 48 8 बाकी 4 और बाद 6 दूनी 12 और 4 16 प्लस 1, हाँ ये बैठ गया। तो 25 का 100 और प्लस कितना, नहीं 25 6 का 150 प्लस 1 151, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 15 का क्यूब है। देखिए 15 का स्क्वायर है, अब फिर प्लस कितना किया, प्लस फिर 10, अब फिर माइनस कितना कर दिया आपका, यानी कि माइनस आपका कर दिया है 30 40, -40 कर दिया। 9 अगर अथी करते हैं 9 का स्क्वायर, ये देखिए 9 का स्क्वायर है और क्या किया है, प्लस प्लस 10 अब फिर -40 कर दिया। तो देखिए अब ये सब में ऑप्शन में कौन सा होगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10, लेकिन -40 नहीं है। तो 8 का स्क्वायर है प्लस 10 है, लेकिन कितना होना चाहिए, -40, -40 नहीं है, -30 है। देखिए 8 का 18 प्लस 10 और इसमें 40 घटाइए तो 294, यानी कि आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 का संबंध 59 से, 27 का 66 से है। तो बोला कि किसका, 37 का निकालने के लिए। तो देखिए 18, अगर 18 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 18 तिया कितना 54, और 54 प्लस 5 59, 27 तिया 81 और प्लस 5 कितना 86। और देखिए तो 37, 37 मल्टीप्लाई कितना 3 और प्लस 5 करेंगे तो 7 21 2 और 3 तिया 9 2 11 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 116, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 10 का संबंध किससे है, 120 से। 12 का संबंध किससे, 168 से। तो 18 का संबंध क्या से, देखिए इसमें क्या है, देखिए क्या है कि 10 को मल्टीप्लाई किया 12 से, तो इसको मल्टीप्लाई अगर 14 से करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 14 दो बढ़ा के, तो 4 दूनी 8 लगता आ जाएगा। तो 12 दूना 120 और बर्चों का 48, 8 और 4 दू 6 168, हाँ आ गया। तो 18 को क्या करेंगे, 18 मल्टीप्लाई 20, 18 दूनी 36, 360 है, हाँ ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि 107 का संबंध किससे है। 107 का संबंध आपका देखिए, 107 का संबंध कितने, 158 से। 122 का संबंध 173 से। 154 का संबंध, अगर 107 है ना, अच्छा 107 है 122, देखिए अगर दोनों घटा रहे, लास्ट में एक आ रहा है तो देखते घटाते हैं। पहले अगर 8 में से 7 गया 1, अब 15 में से 10 चल गया आपका, बचा 5, इसमें भी अगर 1 5 2 7, हाँ दोनों का डिफरेंस देखिए समान है, तो इसका 154 में क्या करेंगे, बस सिर्फ 51 ऐड कर दीजिए, 5 4 1 5 5 5 10 के 0, बाकी 1 1 1 2, यानी कि 205 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला दिया है CLAP को लिखा है APCL और फिर ACPL। तो देखिए क्या होगा, देखिए सी को जो है यहाँ पे लिखा है 2 नंबर पर, यहाँ पे लिखा है 3 नंबर पर। डी को देखिए यहाँ पे लिखा है 2 नंबर पे, यहाँ पे लिखा है 3 नंबर पे, यहाँ लिखा है 2 नंबर पे। तो देखिए सब में पहले एम, एम यहाँ पे 3 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे, ठीक है। एच यहाँ देखिए 4 नंबर पे दे दिया, तो बी खत्म। एम यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 4 नंबर पे दे दिया, खत्म। एल देखिए, एल यहाँ 3 यहाँ 2, ही सही है। फिर देखिए आई, आई लास्ट में है, आई लास्ट में है तो पी भी थी, आई एल, एल भी दोनों का लास्ट में है, तो एल लास्ट में होना चाहिए, ई देखिए लास्ट में होना चाहिए, इसका तो लास्ट में है, आई इसका लास्ट में ये है। तो आर देखिए, आर क्या है आपका, आर फर्स्ट में है, तो ए फर्स्ट में, ए फर्स्ट में नहीं, ए इसका देखिए फर्स्ट में नहीं है, इसका है ओ, हाँ इसका वो फर्स्ट में है, यानी कि ऑप्शन बी डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एच देखिए इसका लास्ट में, एल भी इसका लास्ट में, एच देखिए इसका लास्ट में है, एल भी देखिए इसका लास्ट में, एल यहाँ, एल यहाँ पे लास्ट में, यानी एल जब लास्ट में, ई भी लास्ट में होना चाहिए, देखिए ई यहाँ पे 2 नंबर पे खत्म। एच लास्ट में होना चाहिए, एच लास्ट में, ठीक। बी लास्ट में होना चाहिए, नहीं है लास्ट में नहीं है। बी लास्ट में होना चाहिए, नहीं, यहाँ पे फर्स्ट में दे दिया ऑप्शन, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगर 108 का संबंध 12 से है और 234 का 26 से, तो 198 के क्या संबंध। देखिए 12 96 और 12 टोटल से 9 से मल्टीप्लाई है, 26 नंबर 2 3 4, यानी 26 नंबर 2 14 होता है 234,
तो अगर 9 से इसमें डिवाइड कर 9 दूना 18 और 9 दूना 18 यानी कि 22 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी वही है। देखिए बी, बी जो है पहला में 1 नंबर पर, दूसरा में 2 नंबर पर, ठीक। ई जो है पहला में 1 नंबर पर, दूसरा में 2 नंबर पर, सही है। तो पी होना चाहिए पहला पे 1 नंबर पर, तो ये तो 3 नंबर पे दिया। एफ होना चाहिए, ये भी नहीं दिया। एच, एच हाँ 1 नंबर 2 नंबर। सी 2 नंबर यहाँ पे लास्ट में दिया, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 18 दो 20 47 है, 18 या 2 20 और 47 एक 48, तो 26 36 5, 36 5 41 होता है। 16 3 19, 25 और 15 43 नहीं होगा, तो 27 8 7 15 45, 27 15 45 ऑप्शन डी। नहीं, अब चलिए ब्लड रिलेशन देखते हैं। अब हो गया एनालॉजी समाप्त। देखिए ब्लड रिलेशन में क्या है आपका, देखिए ब्लड रिलेशन में हमेशा देखिए फीमेल को कोई भी एक स्पेसिफिक चीज से, मतलब उसको चिन्ह से जो है, एक सर्टेन चिन्ह से जो है उसको डिनोट कर दीजिए। अपना मतलब सबका अपना अपना एक अलग होता है। कोई किसी को देखिए कि मेल के लिए इसको, यानी कि अथी अथी मेल के लिए कोई चतुर्भुज का यूज करता है, फीमेल के लिए कोई वृत्त का यूज करता है, वृत्त का। किसी को देखिएगा तो मेल के लिए क्या है, अथी मेल के लिए चतुर्भुज, तो फिर फीमेल के लिए ट्रायंगल का यूज करता है। मतलब जो एक दो वो एक मतलब अथी सर्टेन चिन्ह चूज कर लीजिए कि हाँ मेल को हम क्या देंगे, फीमेल को हम क्या देंगे, अथी मेल को क्या देंगे और फीमेल को क्या देंगे। ऐसे हम यूज करते हैं प्लस माइनस। अथी फीमेल के लिए हमेशा माइनस यूज करते हैं और मेल के लिए प्लस यूज करते हैं। जो फीमेल होता है उसके ऊपर माइनस लिखते हैं और जो मेल होता है उसके ऊपर प्लस लिखते हैं। और दूसरी चीज की, अगर ब्लड रिलेशन आप बना रहे हैं तो हमेशा मतलब एक अथी, जैसे आप देखे होंगे कि खानदान का अथी बनाता है, मतलब एक वंशावली बनाता है, तो उसमें माता लिख अथी पिताजी लिखता है। अगर देखिए अगर आर का 2 बेटा है तो आर का 2 बेटा, जैसे आर का 2 बेटा, ठीक, ए बी, ए और बी, आर का 2 बेटा ए और बी, अब फिर इसका एक बेटा, मान लीजिए इसका एक बेटा सी, इसका 2 बेटा, फिर इसका 2 बेटा, अगर डी और ई है। इस टाइप का एक श्रृंखला बनाइए, ब्लड रिलेशन बनाने के लिए एक श्रृंखला बनाइए, जिससे क्या होता है कि आपको पीढ़ी पता चलेगा। जैसे सी का बाप कौन, सी का पिताजी बी, बी का पिताजी कौन आर, तो आपका बोल सकते हैं कि सी का पिताजी, सी का दादाजी कौन हो गया, आर हो गया। ऐसे कितना लोग क्या करता है कि अगर कोई जैसे ब्लड रिलेशन बना रहा है, तो ब्लड रिलेशन बना रहा है तो क्या करता है कि वहीं पे लिख देता है ए का, ए जो है बी का, ए जो है बी का क्या है, पिता है, ऐसे। अब फिर यहीं पे लिख दिया कि बी जो है सी का बेटा है। तो इसमें आपको पता, मतलब पता चलेगा, आप अगर बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस किए हैं तो आपको पता चलेगा। लेकिन अगर एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, टाइम अगर कम बचा हुआ, तो उस समय आप जो है इसके लिए आप अथी हो जाइएगा, हड़बड़ा जाइएगा। उस समय दिमाग में मतलब अथी चलते रहेगा, अरे कितना जल्दी हम इसको सोल्व करें, कितना जल्दी सोल्व करें। अगर उसके बाद अगर आप श्रृंखला बनाते हैं, श्रृंखला से, तो आप कभी नहीं हड़बड़ाइएगा। आप पिता को पिता ही बोलिएगा, उसके बाद दादा को दादा ही बोलिएगा, माता को माता जी ही बोलिएगा उसमें, अगर श्रृंखला बना के चलते हैं तो। जैसे देखिए अब हम बनाते हैं श्रृंखला। बोला कि जी और अथी हैच, जो जी हैच है एन, फिर हैच बी प्लस के और प्लस हैच टी। तो देखिए ए और ए हैच बी का अर्थ क्या है, ये जो है बी की पुत्री है, यानी कि जी जो है एन की पुत्री है। तो जी क्या है, जी क्या है, यानी कि जी जो है एन की पुत्री है। देखिए एन के पुत्री है जी, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एन जो है जी की पुत्री है। तो इससे नीचे जब हम श्रृंखला बनाते हैं ना, तो हमको ये भी पता रहता है कि हाँ एक स्टेप नीचे है, अभी जी पुत्री है तो ये फीमेल हो गई, तो उसको माइनस से डिनोट कर देंगे। अब देखिए फिर आगे है कि ए बी की क्या है, ए जो है बी की पुत्री है, तो एन क्या है, बी की पुत्री होगा, तो बी का पुत्री हो गया ई बी, तो ई बी माइनस है, ई बी माइनस हो गई।
चलिए अब देखिए, भी तक हो गया। भी और भी प्लस का अर्थ क्या है कि ए जो है बी की माता है, ए जो है बी की माता है, यानी कि भी जो है के की माँ है, भी जो है के की माँ है। तो यहाँ पे देखिए माँ लिख देंगे, माँ। और भी क्या है, भी हो गया आपका माइनस, क्योंकि माता है तो माइनस ही हो गया, फीमेल है। अब देखिए आगे क्या बोला के। अब हज का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री, यानी के जो है टी का पुत्री है। टी का क्या है, ये भी पुत्री है। अब पुत्री है तो ये भी माइनस। अब देखिए अगर ये फीमेल है तो ये पक्का मेल होगा, क्योंकि अगर दोनों का एक ही पुत्री है तो ये तो दोनों शादीशुदा होगा। अब क्या बोला है कि टी का संबंध जो है जी से क्या है, जी यहाँ पे है, टी यहाँ पे है। देखिए कितना स्टेप नीचे है, ये पहला स्टेप हो गया आपका, ये दूसरा स्टेप, यानी कि दूसरा स्टेप 2 स्टेप नीचे है। तो देखिए पहला क्या है, माता की बहन। तो माता की बहन, टी का तो कोई माता ही नहीं है, तो यानी कि डी तो खत्म हो गया। पुत्री की पुत्री, तो देखिए इसका पुत्री कौन है, के। और के और इसका पुत्री के है। अब देखिए के और एन भी है, के इसका टी का जो स्पेसिफिक पुत्री बोला है वो कौन बोला है, के को बोला है। तो यानी कि पुत्री की पुत्री, यानी कि आपका ये देखिए पुत्री की पुत्री होगा नहीं, ये बोला टी का संबंध जी से, तो जी का पुत्री कौन है, जी का पुत्री तो है ही नहीं, तो और नीचे आना चाहिए तब ना होगा पुत्री। अब देखिए, अब देखिए बोला माता का पिता। अब देखिए ये क्या है, माता का पिता, जी का एन से क्या संबंध है, माता है उसका। जब एन जी का पुत्री है तो एन जी जो किसका है, एन का माता है। जी एन जो है जी का माता है, और जब माता है तो ये क्या हो जाएगा, टी इसका। जब ये और एन की माँ कौन है, भी। एन की माँ भी हुई, और भी क्या है, टी का अधिपति है, तो क्या हो गया, माता का पिता, यानी कि ऑप्शन बी। अगर नहीं समझ में आवे तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप हमको क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम वहाँ पे आपको और सोल्व करके जो भी डाउट हो, जो भी मतलब जहाँ से भी क्वेश्चन हो, आप भेज सकते हैं। वहाँ पे रीजनिंग या मैथ जो भी हो, आप टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर इस वीडियो में या कोई भी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर वही टाइप का है। देखिए बोला कि डब्लू, देखिए डब्लू और हैच का क्या अर्थ है। हैच का अर्थ क्या है कि ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि डब्लू जो है ए की पत्नी है। और पति पत्नी कब होगा, जब ये माइनस हुआ तो ये प्लस हमेशा होगा, ताकि अगर पत्नी है तो अति तो होबे करेगा, पति तो होगा ही। अब देखिए भागा का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पिता है, तो ए क्या है, एम का पिता है। ए जो है एम का क्या है, पिता है, पिता है, एम का पिता है। अब देखिए एम तक तो चला है। अब माइनस का अर्थ क्या है, ए जो है बी का भाई है, यानी कि एम जो है पी का भाई है, एम जो है पी का भाई है। जब भाई है तो ये अथी मेल हो गया, यानी कि प्लस। अब देखिए पी तक हो गया। प्लस का अर्थ क्या है, ए जो है बी की माता है, यानी कि पी जो है आई का क्या है, माता है। पी जो है आई के क्या है, माँ है। तो क्या करेंगे, जब माँ है तो फीमेल हो गई, यानी कि माइनस दे देंगे। अब देखिए आई तक हो गया। आई और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि आई जो है आर की क्या है, बहन है। जब बहन हुई तो ये तो माइनस हो गई, फीमेल हो गई, तो माइनस दे देंगे। अब भागा का अर्थ क्या है, भागा ए जो है बी का पिता है, यानी कि आर जो है ई का पिता है। आर जो है ई का क्या है, पिता है, यानी कि क्या है, ये फीमेल हो गया। अब बोला कि आर डब्लू का क्या संबंध है। आर डब्लू का, आर जो आर का डब्लू से क्या संबंध है। तो डब्लू कहाँ गया, डब्लू आपका, डब्लू यहाँ पे है। अब देखिए डब्लू का संबंध क्या है। अब देखिए ये इसका पत्नी है, ये क्या है आपका, देखिए ये इसका ये बेटा हो गया, और ये क्या हो गई, ये जब भाई बहन है तो ये बेटी हो गई, यानी कि ये हो गया आपका बेटी।
तो भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, इसमें भाई तो है ही नहीं कहीं पे। भाई तो भाई रहता, पत्नी सिर्फ है। भाई बहन का पुत्र, इसका तो डब्लू का तो बहन ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ऊपरा में एगो पत्नी है, तो यानी कि बी भी खत्म। पुत्री, देखिए पुत्री यहाँ पी हो गया। अब देखिए पुत्री का पुत्र बोला, अब इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र आर है, तो आर ही का तो संबंध बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए ये बोला कि पुत्र का पुत्र, यानी कि देखिए पुत्र का तो कोई शादी नहीं हुआ है इसमें। ऑप्शन डी से अगर चलते हैं तो इसका जो डब्लू का जो पुत्र है एम, उसका तो शादी ही नहीं हुआ, तो ये तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है सी। देखिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बोला कि सी जो है एफ का पुत्र है, सी जो है एफ का पुत्र है, यानी कि एफ का क्या है, पुत्र है। तो जब पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा। एफ जो है ई का बहन, ई की जो है बहन, एफ जो है ई की बहन है, तो ई का जब सॉरी नीचे बनाते हैं श्रृंखला। देखिए एफ ई सी जो है एफ का पुत्र है, सी जो है एफ का पुत्र है, पहले एफ का पुत्र लिख देते हैं, ई प्लस ये पुत्र, ठीक। एफ जो है ई की बहन है, एफ जो है ई के क्या है, बहन है, जब बहन हुई तो ये तो माइनस होगा, ठीक है। ई जो है जी का पुत्र है, ई जो है जी का पुत्र है, देखिए जी का जब पुत्र हो गया ई, तो ये हो गया आपका प्लस, जब प्लस हो गया। अब देखिए जी जो है एच का पति है, अब देखिए एच का क्या है, ये हो गया आपका पति, जब पति हो गया तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो अब बोला सी का एच से क्या संबंध है, सी का एच से क्या संबंध है, आपका एच यहाँ पे हुआ, ठीक, और सी यहाँ पे हुआ, तो देखिए कितना पीढ़ी है आपका, देखिए दो पीढ़ी है, तो हमेशा दो पीढ़ी होगा। तो देखिए सी जो है, सी का एच से क्या संबंध है, एच से बोला है, तो एच का देखिए पहले एच का पुत्री का पत्नी का भाई, एच का पुत्री, देखिए एच का पुत्री ई है, एच का पुत्र ये है, ठीक। एच का पुत्र के पत्नी, इसका एच का पुत्र का तो शादी ही नहीं हुआ है, जब शादी नहीं हुआ तो ये कहां से होगा, पत्नी ही नहीं, पुत्र का पुत्र, जब शादी ही नहीं हुआ तो पुत्र कहां से होगा। अब देखिए पुत्री का पति, पुत्री का पति, पुत्री का पति, जब पुत्रिया का पुत्र, जिसका पुत्री का पति, जब पति होता तो नीचे होता, पति होता तो इधर ना होता, तो ये भी ना, देखिए पुत्री का पुत्र, देखिए ये तो हो गया पुत्री, उसका पुत्र सी है, हाँ, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन छाटने का, देखिए सबसे बड़ी बात है, बोला कि पुत्र की पत्नी, तो भाई पुत्र का तो शादी ही नहीं हुआ, फिर बोला पुत्र का पुत्र, जब शादी ही नहीं हुआ उसका बेटा का, तो फिर पुत्र कहां से होगा, बिना शादी का पुत्र हो जाएगा। फिर बोला पुत्री का पति, जब उसका पुत्री एफ है और इसका कोई डिनोटेड नहीं किया है कि हाँ एफ का कोई पति है, तो कहां से हो जाएगा, ये एक ही ऑप्शन बचता है सी। अगला ऑप्शन देखिए, बोला जी एच पी, एच का अर्थ है कि ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जी जो है बी की पुत्री है, जी जो है पी के पुत्री है, पी का क्या पुत्री है, यानी कि क्या हुआ, एच माइनस हो गया। अब देखिए माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी कि पी जो है क्या है, एल का, सॉरी नीचे बनाते हैं थोड़ा सा श्रृंखला, ये तो इधर बनाते हैं आसान होगा। देखिए आपका जी हज का अर्थ ए जो है बी की पुत्री, यानी कि जी जो है पी के पुत्री है, पुत्री है, तो ई तो माइनस हो जाएगा जब पुत्री है। ए पी एल, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, यानी कि पी जो है एल का क्या है, भाई है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब देखिए एच का अर्थ क्या है, ए बी की पुत्री है, ए बी का पुत्री है, यानी कि एल जो है सी का पुत्री है, सी का क्या हुआ, पुत्री, यानी कि ई माइनस हो गई। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है कि सी, प्लस का अर्थ देखिए ए जो है बी की माँ है,
ए जो है बी की माँ है, सी जो है एम डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है। अब डी के क्या है, माँ है, यानी कि माँ जब है तो ई माइनस हो गया। अब बोला कि जी डी का संबंध क्या है, किससे, डी है, तो जी डी का संबंध किससे है। तो देखिए ये एक स्टेप ऊपर है और फिर ये एक स्टेप ऊपर, लेकिन ये तो एक स्टेप नीचे है। तो जी डी का संबंध देखिए, बोला कि भाई की पुत्री, जी का डी से क्या संबंध है, डी से देखिए भाई, बोला कि भाई का पुत्री। अब देखिए ये जब इसका जब पुत्री है तो ए भाई की पुत्री, जब ये सी का ये भी पुत्र है, सी का माँ है, तो ये भी तो पी तो भी भाई हो हुआ, भाई हुआ कि नहीं, डी का पी भाई हो गया। और जब भाई हो गया तो ये क्या हुआ, भाई का पुत्री है कि नहीं, तो ऑप्शन ए भाई की पुत्री। अब देखिए बोला पिता की बहन, भाई इसमें पिता तो डिनोट किया ही नहीं, तो पिता की बहन कहाँ से होगा, पिता की माता, इसमें पिता तो कहें डिनोट, जबकि पिता डिनोटे ने किया है, तो माता कहाँ से हो गया, बोला कि पुत्री की पुत्री, जब डी को डी का सदीय नहीं हुआ है तो पुत्री का कहाँ से आएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बोला कि एन एट द रेट का अर्थ है कि क्यू डब्ल्यू का भाई है, यानी कि एन जो है आर का क्या है, भाई है, ठीक, भाई है तो भाई प्लस होगा। अब देखिए प्लस का अर्थ, क्यू डब्ल्यू का पिता है, क्यू जो है डब्ल्यू का पिता है, यानी कि आर जो है के का पिता है, यानी कि क्या है, ये पिता है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए के के बाद एट द रेट, तो एट द रेट क्या है, क्यू डब्ल्यू का भाई है, तो के क्या है, इसका भाई है, जब भाई है तो ये प्लस होगा। अब बोला कि एन का एस से क्या संबंध है, एन का एस से क्या संबंध है, एन का एस से क्या संबंध है, देखिए एन का एस से क्या संबंध है, तो एन का देखिए कौन है, एन का बोला कि पुत्र है, तो एन का भाई है, भाई का पुत्र है ये, तो इसका तो पुत्र होगा ना। एन का एस से क्या संबंध है, देखिए एन का एस से एस से देखिए, तो एस से एस का पुत्र ये तो कहाँ से होगा, भाई का पुत्र, तो भाई एस एस का भाई कौन है, के का पुत्र है, के का पुत्र है, के का पिता है। देखिए एस का पिता का भाई, एस का पिता कौन है, एस का पिता, एस का जब ये पिता है इसका, ये इसका भाई है, तो इसका पिता कौन हो गया, आर, और आर का भाई कौन है, एम, तो यानी कि ऑप्शन सी। श्रृंखला में क्या हो जाएगा आपका, जी प्लस, प्लस का अर्थ ए बी का, ए बी, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि जी जो है आर के क्या है, जी जो है आर की क्या है, पुत्री है, यानी कि ई क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए पुत्री हो जाएगी, अब बोला कि माइनस माइनस ए, जो ए क्या है, बी की माँ, ए जो है बी की माता है, यानी कि आर जो है डब्लू के माँ है, यानी कि डब्लू की क्या है, माँ है, तो ई भी माइनस हो जाएगी। चलिए दो गो तो हो गया। तीसरा गुना है, तो गुना क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, डब्लू जो है डी की पत्नी है, डब्लू क्या है, डी के पत्नी है, यानी कि जब पत्नी है तो ई माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका। देखियो अब बचा हुआ है भागा, भागा क्या है, ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि डी जो है एम का पिता है, डी जो है एम के क्या है, पिता है। अब बोला कि जी का एम से क्या संबंध है, जी, जी देखिए यहाँ पे और एन यहाँ पे। अब देखिए जी इसके बराबर है, तो बहन तो होगा नहीं, काहे कि बहन समान में एम के बराबर होना चाहिए। चलिए अब देखिए माता, तो माता तो डब्लू है इसका, एम का माँ क्या कौन है, डब्लू है। अब देखिए हो गया। अब बोला कि माता की बहन, हाँ ये हो सकता है, देखिए काहे कि ये पुत्री है और ये क्या है, ये जब पत्नी है तो ये भी माइनस हुई, और जब ये इसकी माँ है ये पुत्री है, तो ये दोनों क्या हुआ, बहन हुई, तो माता की बहन, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि उपरोक्त आधार पर P माइनस आर गुना एस प्लस टी भागा एम, तो एम पी का एम से क्या संबंध है, एम से निकालना है।
तो देखिए P माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पति है, यानी कि P जो है आर का क्या है, आर का क्या है, पति है, आर का पति, यानी कि ई प्लस हो गया और ये हो गया आपका माइनस। देखिए P जो है आर का क्या हो गया, पति हो गया आर का, ए क्या है, बी का पति है, यानी कि ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस। अब गुना का अर्थ क्या है, ए जो है बी की माता है, बी की माता, आर जो है एस का माँ है, एस का क्या है, माँ है, तो माँ हो गई। ठीक। अब देखिए प्लस का अर्थ क्या है, प्लस ए जो है बी की बहन है, यानी कि एस जो है टी का क्या है, बहन है, चलिए बहन, बहन हो गई है, यानी कि माइनस हो गई। अब देखिए भागा का अर्थ ए जो है बी का पिता है, यानी कि एम जो है, टी जो है एम का क्या है, पिता है, क्या है, पिताजी है, पिताजी है। अब बोला कि पी का अर्थ क्या है, एम से पी का अर्थ क्या है, पी यहाँ पे एम यहाँ पे, तो कितना देखिए दो स्टेप ऊपर है, एक स्टेप दो स्टेप, यानी कि दो स्टेप होना चाहिए। तो पहला देखिए माता का पिता, तो माता का पिता, ये देखिए माता का पिता, माता अगर ये क्या है, ये तो बहन हुई, ये एस क्या है, एस तो बहन है, टी का पत्नी तो डिनोट नहीं किया है भाई, टी का पत्नी डिनोट किया है इसमें कहीं पे, जब टी का पत्नी डिनोट नहीं किया तो माता कहाँ से आ जाएगी, पिता का भाई। अब देखिए पिता का बहन है, भाई नहीं है, एस जो है, एस क्या है, पिता का बहन है, भाई नहीं है, तो यानी कि पी भी बी भी गया, सी बहन का पति, जब बहन का शादी ये नहीं हुआ है, इसमें कहीं पे डिनोट किया है कि हाँ बहन का शादी हुआ, तो डिनोट जब नहीं किया तो ये होगा, बी भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी, पिता ये टी है, और जब ये बहन है तो ये जब आर का ये माँ हुई, तो जब ये दोनों भाई बहन है तो आर टी का भी आर माँ, आर भी आर जो है टी का माँ हुआ, जब आर जो है टी के माँ हुई तो पी क्या हुआ, पिता हुआ करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोला कि डी माइनस एफ प्लस जी भागा जे एच और गुना जे, तो डी जे का संबंध निकालने के लिए बोला। देखिए डी जे का संबंध निकालते हैं, ए प्लस बी का अर्थ क्या है, माइनस पहले, तो ए का, ए जो है बी का भाई है, यानी कि डी जो है, डी जो है एफ का भाई है, एफ का क्या भाई है, तो जब भाई हुआ तो ये प्लस हुआ। अब देखिए आगे प्लस क्या अर्थ क्या है, कि ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि एफ जो है जी की पुत्री है, एफ जो है किसका, जी का पुत्री है, भाई पुत्री जब हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए भागा का दो तो हो गया, भागा का अर्थ, भागा का अर्थ ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि जी जो है एच का पिता है, जी जो है एच का क्या है, पिता है, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखिए एच का पिता है, अब आगे गुना, गुना का अर्थ क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है बी की पत्नी, एच जो है जे का क्या है, पत्नी है। अब देखिए डी का संबंध, डी का जे से क्या संबंध है, डी यहाँ पे, डी कहाँ पे, यहाँ पे, जे यहाँ पे। अब देखिए एक स्टेप हमेशा देखिए, ये तीनों जो है इक्वल है, बराबर है, तो अब देखिए डी का जे से क्या बोला, कि पत्नी का भाई, डी का संबंध जे से क्या है। अब देखिए एच क्या है, एच जो है जे का पत्नी है, एच जो है जे का क्या है, पत्नी है, जब पत्नी हुआ, इसका पिता एक पुत्र है, तो क्या होगा, ये सब सब इसका एच का भाई होगा, ये सब, तो ये जब, तो ये क्या हो गया, जे पति हो गया, तो क्या बोला, पत्नी का भाई, यानी कि ऑप्शन, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता तो जी है भाई, पिता, इसका पिता तो डिनोटे नहीं किया, भाई भाई तो डिनोटे नहीं किया जे का, तो कहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है कि टी प्लस पी गुने एम माइनस बी भागा एस है, तो टी का संबंध एस से क्या है? एस से टी का एस से क्या संबंध है? देखिए, प्लस पहले प्लस का अर्थ क्या है? ए जो है बी की बहन है, यानी कि टी जो है पी का बहन है। बहन है, जब बहन हुई तो माइनस हो जाएगी। ठीक। अब गुना, गुना का अर्थ क्या है? ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि पी जो है एम का पुत्र है। एम का क्या है? पुत्र है, तो यानी कि क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। अब देखिए गुना, माइनस का क्या अर्थ है? माइनस ए जो है बी का पति है, यानी कि एम जो है भी का पति है। भी का क्या है? भी का पति है, तो ये प्लस और नेसेसरी है कि भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए भागा, तो भागा क्या है? ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि भी जो है एस का क्या है? पुत्री है। सॉरी, पुत्री है। अब देखिए, अब क्या बोला कि टी यहाँ पे है, जो कि फीमेल है, और एस एस यहाँ पे है। भाई देख, ये क्या है? दो स्टेप ऊपर है। अब देखिए, भाई की पुत्री, भाई की पुत्री, देखिए इसका ये क्या हो गया? जब पी टी का बहन है, तो टी क्या है? पी का, तो पी क्या है? टी का भाई हुआ, ये इसका भाई हो गया। भाई का पुत्री, तो भाई का पुत्री, भाई भाई का शादी हुआ है कहीं? डिनोट, जब डिनोट ही नहीं किया है, ये डिनोट नहीं किया है, ये पी का ये शादी का डिनोट ही नहीं किया है, तो यानी कि ऑप्शन ये तो होगा नहीं। बोला कि पुत्र का पुत्री, पुत्र का पुत्री, इसका भी तो टी का भी तो शादी नहीं हुआ है। जब टी का भी शादी नहीं हुआ है, तो पुत्र का पुत्री कहाँ से आ जाएगा? अब देखिए, अरे सॉरी, एसन बोला है, सॉरी, बोला है कि अरे टी, अरे ये बहन है। बोला एस से, एस का बोला कि एस का देखिए, एस का बोला एस से क्या संबंध है? तो भाई का पुत्री, तो देखिए भाई का पुत्री, एस का तो भाई है ही नहीं। एस का भाई है कहीं पे डिनोट ही नहीं किया एस का भाई। अब देखिए, अब एस का पुत्र, एस का पुत्र, अब देखिए एस का पुत्र है नहीं है, एस का क्या है? पुत्री है। अब पुत्री कौन है? भी। अब भी, जब पुत्रे नहीं, जब पुत्रे पुत्र है, उसका बेटा ही नहीं है, तो ये पुत्री का पुत्री होगा नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं। अब एस क्या है? एस का पुत्री, एस का पुत्री कौन है? भी। अब उसका पुत्री यानी कि एम जब पति हुआ, तो ये दोनों जो है पी और टी और पी, तो इसका भी हुआ पुत्र और पुत्री, तो यानी कि ऑप्शन सी। बोला एस का जो है बहन की पुत्री, एस का बहन तो है ही नहीं, डिनोटे ने किया है कहीं पे थी, यानी डी भी नहीं होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले हैच, हैच का क्या है? टी जो है जे का पति है, यानी कि जी जो है ए का क्या है? पति है, यानी कि ये प्लस हो गया, तो ये माइनस हो गया। माइनस का अर्थ क्या है? टी जो है जे की पुत्री है, यानी कि ए जो है आर की पुत्री है, तो आर का क्या है? ये पुत्री है, तो पुत्री है। अब बोला प्लस, प्लस का अर्थ क्या होगा? टी जो है जे का पिता है, यानी कि टी जो है जे का पिता है, यानी कि आर जो है के का पिता है। आर जो है के का क्या है? पिता है, यानी कि आर क्या हो गया? प्लस हो गया। अब बोला कि जी का आर से क्या संबंध है? अब आर से जी का संबंध, आर से क्या संबंध है? तो देखिए, पुत्र का पति, पुत्री का पति, तो देखिए इसका पुत्री है और इसका ये पति है, यानी ऑप्शन ए ही हो गया। बहन का पति, आर का बहन है ही नहीं। पति का भाई, आर भाई शादी ही नहीं किया, तो पति कहाँ से होगा? पति, इसका जब शादी ही नहीं हुआ तो पति कहाँ से होगा? अगला क्वेश्चन है। बोला कि एल प्लस के प्लस प्लस का अर्थ क्या है? ए जो है बी के बहन, यानी कि के जो है
के जो है एल का क्या है, बहन है, यानी कि माइनस हो जाएगा। माइनस ए जो है बी का क्या है, पति है। ए जो है यानी कि एल जो है एम का पति है। एम का क्या है, एम का पति है। जब एल एम का पति है तो एल क्या होगा, माइनस, क्योंकि फीमेल हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा। अब गुना, ए जो है बी की माता है, ए जो है बी की माता है, एम जो है एन के क्या है, माँ है। एम जो है एन का क्या है, माँ है, माँ है। ठीक है भाई। एम जो है, ए जो है बी, ए गुने बी, ए गुने बी, ए जो है बी के माता है, ए जो है बी की माता है। एन, एम जो है एन की माँ है। माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का पति है, ए बी एल एम का पति है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका प्लस, एल है पति, ये हो जाएगा आपका माइनस। अब माँ हो गया। अब प्लस का अर्थ क्या है, ए जो है बी की बहन है, एन जो है ओ की बहन है, ओ क्या क्या है, बहन है। तो ये माइनस हो गई। अब बोला कि के ओ से क्या संबंध है, के यहाँ पे और ओ क्या है, वो आपका यहाँ पे। अब देखिए बोला कि पहला ओ से नहीं बोला, हाँ ओ से, माता की बहन। तो ए का माँ, ए का माँ कौन हुआ, एम, ओ का माँ कौन हुआ, एम हुई। और बोला कि बहन, तो माता की बहन कहाँ है, ये तो आपका एल क्या है, इसका तो पति है। एल जो है क्या है, पति है, तो पति का बहन है, एम का तो बहन है नहीं, यानी कि ऑप्शन ए खत्म। पिता की माता, अब देखिए एम का पिता कौन है, एम, एम का कोई माता है नहीं, तो खत्म। अब देखिए माता की माता, अब देखिए माता की माता तो है ही नहीं, कह कि एक ही स्टेप है ना। दूसरा स्टेप होता जब यहाँ से एक ऊपर श्रृंखला बनता तब ना दूसरा स्टेप होता। अब देखिए पिता का बहन, तो देखिए ओ का पिता कौन है, एल, एल की बहन क्या है, के, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि डी, डी माइनस एफ, ए माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई, यानी कि डी जो है एफ का क्या है, भाई है, यानी कि एफ, डी क्या है, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, तो ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि एफ जो है जी की क्या है, पुत्री है। जी का क्या है, पुत्री है। पुत्री हो गया। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, अब गुना का अर्थ है कि ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी, यानी कि जी जो है एच का क्या है, एच का पत्नी हो गई, पत्नी। तो ये माइनस और ये प्लस। अब भागा का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि ए जो है बी का क्या है, पिता है। अब देखिए ए जो है बी का पिता है, यानी एच जो है जे का क्या है, जे का पिता है। अब देखिए किसका संबंध बोला, डी और जे का, डी और जे का। देखिए डी, जे और डी का, डी जो है जे से क्या संबंध है, तो भाई देखिए क्या है कि ये तीनों एक पीढ़ी जब ऊपर हुआ तो यहाँ पे एक पीढ़ी क्या है, नीचे हो गया, यानी कि तीनों बराबर है, तो पिता होगा नहीं। जब इसका जेंडर अथी ने किया है, डिफाइन है पुत्र, तो पुत्र यानी पुत्र होने के लिए एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए, लेकिन ये तीनों क्या है, एक अथी में है, एक ही एज में है। पिता होने के लिए एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए, तो एक पीढ़ी ऊपर जब होगा जे से, तो जे का पिता कौन है, जे का पिता तो यानी कि क्या होना चाहिए, एच, लेकिन एच से संबंध बोला डी से, तो डी तो अथी नीचे है, तो पिता ने होगा पुत्र, पुत्र एक पीढ़ी नीचे होना चाहिए, जो कि है नहीं, पति। पति देखिए पति, इसका जब कोई जेंडरे ने गया थी किया, डिसाइड नहीं किया, और इसका शादी ब्याह का कोई चर्चे नहीं है जे का, तो पति कहाँ से होगा, यानी कि क्या होगा, डी भाई होगा। अगला क्वेश्चन है डी प्लस, डी का प्लस से क्या अर्थ है, ए बी का पुत्री है, यानी कि डी जो है एफ का क्या है, पुत्री है।
एफ का पुत्री। पुत्री हो गया, जब पुत्री हुआ थी माइनस। अब देखिए माइनस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, एफ जो है जी का भाई है, एफ जो है क्या है, जी का भाई है, भाई है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए भागा, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि जी जो है एच का क्या है, पिता है, यानी कि प्लस हो गया। अब देखिए गुना का अर्थ क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी है, एच जो है जे के क्या पत्नी है। पत्नी, अब पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए डी का संबंध जे से क्या है, डी का संबंध इससे और इससे और जे से। देखिए डी का संबंध जे से बोला कि पहला देखिए पत्नी के पिता के भाई का पुत्र। अब पत्नी के पिता, अब देखिए पत्नी के पिता ये तो क्या है, एच क्या हुआ, जे का पत्नी, पत्नी के पिता के भाई का पुत्र, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कहीं देखिए पत्नी का पिता कौन, एच, एच का पिता कौन, जी, और जी का भाई कौन, एफ, एफ का कौन अभी डी। बोला कि पत्नी के माता, पत्नी के माता इसमें डिसाइड ही नहीं किया है तो बी होगा नहीं। पत्नी के पिता के भाई के पत्नी, भाई का तो पत्नी है ही नहीं, डिसाइड कहाँ कहीं डिनोट किया एफ का पत्नी, तो ये भी नहीं। बोला पत्नी के माता के भाई के पुत्री, भाई पत्नी के माता तो यही डिसाइड नहीं हुआ कहाँ, ये बी में, तो ये डी में कहाँ से होगा, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन बोला पी प्लस क्यू, प्लस का अर्थ क्या है, ई जो है एफ का भाई है, यानी कि पी जो है क्यू का क्या है, भाई है, भाई यानी कि ये प्लस। अब देखिए अगला है माइनस, तो ई जो है एफ का पिता है, यानी कि क्यू जो है आर का पिता है, आर का पिता है, ठीक। अब गुना का अर्थ क्या है, ई जो है एफ का पति है, ई जो है एफ का पति है, यानी कि आर जो है एस का पति है, आर जो है एस का क्या है, पति है, यानी कि प्लस और ये माइनस हो गए, ठीक। भागा का अर्थ है कि ई एफ का माता है, ई जो है एफ का माता है, तो एस जो है टी का क्या है, माँ है, यानी कि ई जो क्या है, माँ है, यानी कि माइनस। अब देखिए तो बोला पी का टी से क्या संबंध, पी यहाँ पे और टी यहाँ पे, कितना पीढ़ी, दो पीढ़ी है, देखिए एक पीढ़ी ये और एक पीढ़ी प्लस ये एक पीढ़ी और ये प्लस एक पीढ़ी, यानी कि टोटल दो पीढ़ी है, तो दो पीढ़ी कौन हो जाएगा। अब देखिए बोला कि पिता का भाई, देखते हैं टी से संबंध है, हाँ टी से, टी का पिता कौन, आर, टी का पिता कौन, आर हुआ। अब देखिए आर का पिता कौन, क्यू, और फिर क्यू का भाई कौन, पी, तो वही तो पी का संबंध किससे, टी से, यानी कि ऑप्शन ए। बोला पिता का भाई, भाई पिता का, देखिए पिता का पत्नी है, एस जो है पत्नी है, पिता का कोई भाई का आर का कोई डिनोटे नहीं है, तो यानी कि बी तो होगा पिता, पिता तो उसका आर है, लेकिन संबंध किससे बोला, पी से, भाई, टी का तो कोई भाई ही नहीं है, तो भाई कहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोला कि पहले देखिए माइनस, तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, डब्ल्यू क्या है, ओ का क्या है, भाई हुआ, भाई। अब देखिए भाई हुआ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका गुना, ए बी के पत्नी है, ए जो है बी की पत्नी, ए जो है बी की पत्नी, यानी ओ जो है आर के क्या है, पत्नी है, पत्नी, यानी कि जब पत्नी थी माइनस और ये प्लस, ठीक। प्लस का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पुत्र है, ए जो है बी का पुत्र है, यानी कि आर जो है के का पुत्र है, आर जो है के का क्या है, पुत्र है, ठीक। अब देखिए भागा, ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि के जो है जी का पिता है,
जी का क्या है, पिता है। जब पिता हुआ तो ये प्लस हो गया। अब देखिए डब्लू और जी से संबंध देखिए, डब्लू और जी। देखिए एक जब ये एक अथी हुआ, एक स्टेप ऊपर गया तो इधर देखिए एक स्टेप ये वाला आपका, ये एक स्टेप जब ऊपर गया तो ये एक स्टेप नीचे हो गया। यानी कि तीनों क्या है, चारों बराबर है। तो जब भी रिलेशन होगा तो बराबर में, जैसे बराबर में क्या होता है, भाई होता है, बहन होता है, भाभी होता है, भाभी होता है, उसके बाद कजन होता है, फिर आपका भाभी के बहन या भाभी का भाई, या तो बहन का जो अथी हुआ देवर, ये तो कुछ ऐसी करके जो होता है सब रिलेशन में वो इक्वल होता है। तो देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बोला भाई के पत्नी। देखिए जब ये है तो ये क्या हो गया आपका, जब ये पिता है इसका ये पुत्र है, तो ये क्या हो गया, आर क्या हो गया इसका, भाई हो गया। भाई की पत्नी क्या है, ओ। बोला भाई के पत्नी का भाई, तो ओ का भाई कौन है, डब्लू, वही तो बोल रहा है। यानी कि ऑप्शन ए सही है। बोला कि भाई के पत्नी का पिता, भाई जब भाई का पत्नी हुआ, भाई का पत्नी ओ हुई, तो इसका पिता तो कहीं पे डिनोट कर भी नहीं किया है, तो भाई के पिता पत्नी के पिता कहाँ से होगा। बोला कि पत्नी के पिता, जब जी का शादी नहीं हुआ है, उसका डिनोटे नहीं किया है, तो उसका कहाँ से होगा। बोला पत्नी का भाई, जब इसका शादी नहीं हुआ, पत्नी का भाई कहाँ से होगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हो। अगला क्वेश्चन में देखिए, बोला कि आर प्लस जे प्लस का अर्थ क्या है कि बी जो है, बी जो है आई के क्या है, भी जो है आई की पुत्री है। प्लस का अर्थ क्या है, भी जो है आई की पुत्री है, यानी कि आर जो है जे की पुत्री है। तो जे क्या है, भी जो आई की पुत्री है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस पुत्री। अब देखिए एट द रेट का अर्थ क्या है, भी आई का पति है, यानी कि जे जो है के का पति है, के का क्या है, पति है, यानी कि ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। प्लस का अर्थ क्या है, प्लस भी आई का पुत्री है, के जो है सी का पुत्री है, के जो है सी का क्या है, पुत्री है, ये माइनस। अब देखिए के आर का संबंध, यानी कि यहाँ से यहाँ, यानी कि दो स्टेप, पहला स्टेप ये और दूसरा स्टेप ये, दो स्टेप ऊपर। के जो है आर से क्या संबंध है, नहीं के तो यहीं पे है आपका, के तो यही है, तो ये आपका एक स्टेप नहीं हुआ, यानी फर्स्ट स्टेप। तो बोला कि के पहला क्या है कि भाई है, तो भाई पहला क्या है, भाई। तो भाई आर का तो कोई भाई डिनोट करवे नहीं किया, तो पहला तो खत्म हो जाएगा। बहन, तो बहन भी डिनोट किया नहीं। माता, माता कौन होगा, माता देखिए आर क्या है, आर जे जो है आर का क्या है, पिता, और जे का पत्नी कौन है, के, यानी कि सी जो है, अरे सी जो है माता होगा। पुत्र, आर का तो कोई पुत्र डिनोट करवे नहीं किया। देखिए आर माइनस पी, माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, आर जो है पी का क्या है, पत्नी है, यानी कि क्या हो गया माइनस और ये क्या हो गया प्लस। प्लस का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पिता है, पी जो है एस का पिता है, एस का क्या पिता है, ठीक। अब देखिए गुना का अर्थ, ए बी के बहन है, एस जो है एन का बहन है, एन की क्या बहन है, अरे बहन है, तो बहन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, भागा, ये क्या है भागा, ए क्या है, ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, यानी कि एन जो है एफ की माँ है, एफ के क्या माँ। तो देखिए ये क्या हो जाएगा माँ, तो ये माइनस हो जाएगी। अब देखिए आर और एफ से क्या संबंध है, आर देखिए यहाँ पे ये है, तो ये और ये, यानी कि फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, ये यानी कि दो स्टेप है। तो देखिए बोला कि पहला बहन, तो बहन तो क्या है आर का एफ से, तो बहन तो साथ ही होता है, समकालीन में होता है, तो ये तो दो स्टेप ऊंचा है, तो एक नंबर खत्म। अब देखिए बोला कि माता की माता, एफ, एफ के माँ कौन, एन,
एन के बहन कौन है? एस। अब जब एस दोनों भाई थी बहन है, तो क्या होगा, ये एफ जो है पिता नहीं होगा, एन पिता होगा, पी जो है एन का पिता होगा। जब पिता होगा तो आर क्या है, पत्नी होगा करेगी, यानी कि ऑप्शन बी। बोला पिता की माता। इसका देखिए, माँ है, पिता डिनोट नहीं किया है, खाली सिर्फ माँ डिनोट किया। तो जब माँ डिनोट किया, पिता है ये नहीं, तो ये ऑप्शन कहाँ से होगा, पिता की बहन। जब पिते डिनोट नहीं किया है तो बहन कहाँ से होगा, यानी कि ये आपका हो गया इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बाई प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि बाई जो है, बाई जो है एन के क्या है? पत्नी। पत्नी है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए गुना, गुना का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है, यानी कि एन जो है, एन किसका पिता है, के का। के का क्या है, पिता है, ठीक। अब देखिए एन के का पिता है, भागा, भागा का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पति है, यानी कि के जो है टी का पति है, यानी कि टी का क्या है, पति। तो ये माइनस, ये नहीं, जब पति है तो ये प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, टी माइनस। अब देखिए टी माइनस का अर्थ क्या है, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, यानी कि टी जो है एस के माँ है, एस की क्या है, माँ। अब देखिए, अब बोला कि बाई और एस, तो ये बाई और ये एस, कितना पीढ़ी, देखिए दो पीढ़ी हमेशा ऊपर है, तो जो दो पीढ़ी ऊपर है तो दो पीढ़ी, देखिए ये समकालीन है, ये जब दो पीढ़ी ऊपर है तो ये समकालीन हो गया। ये सिंगल पीढ़ी है, माँ पिता का माता, पिता का बहन, पिता की बहन, ये भी सिंगल पीढ़ी है, क्या कि पिता का बहन पिते के बराबर होगा, तो यानी कि सिंगल पीढ़ी है। तब बचा कौन, सिर्फ, यानी कि पिता की माता, यानी कि ऑप्शन सी। ऐसे भी आप छांट सकते हैं ना, तो आप रिलेशन बना लीजिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, बोला कि ए माइनस का अर्थ क्या है, ए माइनस, यानी कि माइनस का अर्थ है ए जो है बी की माँ है, जी जो है आर का क्या है, माँ है, ठीक। आर की माँ प्लस, ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, यानी कि आर जो है डब्लू के क्या है, पुत्री है, डब्लू का क्या है, पुत्री। तो जब पुत्री है तो ये माइनस। अब देखिए भागा का अर्थ क्या है, ए जो है बी का पिता है, यानी कि डब्लू जो है ए का पिता, डब्लू जो है डी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, डब्लू जो है डी का क्या है, पिता है। जब पिता है तो ये माइनस प्लस। अब देखिए गुना का अर्थ, गुना का अर्थ क्या है, ए जो है बी की पत्नी है, यानी डी जो है एम की पत्नी है। अब देखिए एम की पत्नी है, जब पत्नी है तो ये माइनस और ये प्लस, ठीक। अब श्रृंखला बन गया। अब देखिए बोला कि पत्नी, अब किसका संबंध, जी का संबंध एस से, तो जी यहाँ पे है, ठीक। का संबंध क्या है, एम से। अब देखिए यहाँ पे भी ई एक पीढ़ी नीचे है, तो ये एक पीढ़ी ऊपर है, यानी कि सिर्फ एक पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। तो सब एक पीढ़ी, सब सिर्फ देखिए, ये समकालीन है, बहन पत्नी भी समकालीन है, बचा दो, यानी कि पत्नी की बहन और पत्नी की बहन भी तो समकालीन ही हुई, यानी कि बचा ऑप्शन बी। अब देखिए बोला कि पत्नी की माता, तो पत्नी का देखिए ये डी पत्नी, पत्नी का पिता, और ये तो ये क्या हो गया जी, पत्नी का माता। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आ गया आपका अथी, ये देखिए इसको, ये सब ऐसा जब क्वेश्चन दिया रहा है तो सबसे पहला कीजिए कि आप अथी कर लीजिए, मतलब इसको, इसका जो लेटर का नंबर है, जैसे कि होता है ना ए बी सी डी ई एफ जी, तो इसको लिखते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये सब जो लिखते हैं 26 तक टोटल, तो उसका नंबर लिख लीजिए, बनने में थोड़ा जल्दी आसान रहेगा। जैसे एल का क्या 12, आई का 9, एफ का कितना 6, देखिए तीन तीन घट रहा है, -3, ये भी -3। देखिए एक्स का 24, यू का कितना 21, आर का कितना 18, तो ये भी 3 घट रहा है, ये भी 3 घट रहा है। ई का क्या 5, ई का 5, बी का की, बी का
ई का 5, तो बी का कितना, बी का हो जाएगा आपका 22। बाई का भी अब थी, बाई का कितना 25। देखिए ये तो घट रहा है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पी का कितना 16, एम का कितना 13, जे का कितना 10। फिर देखिए तीन घट रहा है, जब तीन घट रहा है, एल का कितना 12, आई का कितना 9, एफ का कितना 6, फिर तीन घट रहा है। अब देखिए यू का कितना 21, आर का कितना 18, तीन घटा, क्यू का कितना 17। देखिए ये तीन घटा नहीं, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एस एस का 19, यू का कितना 21, आर का कितना 18। देखिए एस का 19 यानी कि एस दो बढ़ा 19 दो 21, अब फिर क्या, दो बढ़ा और बाद 21 तीन 18, तीन घटा। एन का 14, पी का 16, दो बढ़ा तीन घटना चाहिए यानी कि 13 होना चाहिए, तो एल का 12 होता है। एल का यहाँ पे दो बढ़ा तो यहाँ पे कितना, तीन घटा, हाँ यहाँ पे भी तीन घटा। एस का 19, यू का 21, आर का 18, 18 दो 20, दो बढ़ा तीन घटा। डी का कितना 4, एफ का कितना 6, बी का कितना 2। यहाँ पे देखिए चार बढ़ा, यानी कि कितना चार बढ़ा है और ये दो, चार घटा है और दो बढ़ा है। क्यू का कितना 17, एस का कितना 19, ओ का कितना 15, ओ का तो एस सात दोनों और फिर ये चार बढ़ा है, इस 16, एल का 12 होता है, 13 नहीं, एल का 12, ये चार होगा। तो सब में देखिए चार घट रहा है, यहाँ पे सिर्फ तीन घट रहा है, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एफ का कितना 6 होता है, सी का कितना 3, जी का कितना 7। तो देखिए तीन घटा चार बढ़ा, पी का कितना 16, तीन घटेगा 13, चार बढ़ेगा तो कितना, क्यू का 17। ये भी ठीक है। यू का कितना 21, तीन घटेगा तो 18 और चार बढ़ेगा तो कितना 22, ये भी ठीक है। आर का कितना, आर का होता है, आर का आर का क्यू का 17, आर का 18, पी का कितना 16। देखिए 16 दो, सिर्फ ये कितना दो घटा है, लेकिन घटना कितना चाहिए, तीन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पी क्यू, चलिए लिखते हैं, पी का आर का कितना 18, क्यू का कितना 19, पी का कितना 16, ओ का 15। देखिए एक एक घट रहा है, तो जेड का कितना 26, 25, एक्स का 24, 23, डब्लो का 23, वाई का कितना 25, एक्स का 24, 23, बी का कितना 22, यानी कि ऑप्शन बी। जब तीनों मिल रहा है तो चौथे गलत। देखिए ए का 1, ई का 5, डी के 4, एच के 8। देखिए तीन घट रहा है, तीन बड़ा, यहाँ पे भी तीन पड़ा। एन का कितना 14, आर का कितना 18, ओ का कितना 15, यू का कितना 21। देखिए 14, 14 एक 15, 18 तीन 21। देखिए यहाँ पे तीन तीन बड़ा, यहाँ पे कितना एक बड़ा, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, ई का कितना 5, एच का कितना 8, जे का 10। देखिए 5 3 8, तीन बड़ा फिर दो बड़ा। एन का कितना 14, तीन बढ़ना चाहिए तो 17 और फिर दो पढ़ना चाहिए, एस का 19, सही है। बी का कितना 2, ई का कितना 5, जी का कितना 7, डी का कितना 4, तीन, जी का 7 और 8। देखिए 7 एक 8, यहाँ पे सिर्फ एक एक के बढ़ा है, लेकिन बढ़ना कितना चाहिए, दो, यानी कि डी सही। देखिए जी का कितना 7, आई का 9, जे का 10, एल का कितना 12। देखिए 7 3 10, 9 3 12। एम का कितना 13, ओ का कितना 15, पी के 16, आर का कितना 18। देखिए तीन और तीन फिर बढ़ा, जे का कितना 10, वैसे जे का 10, एल का 12, एम का 13 और ओ का 15। देखिए यहाँ भी तीन बढ़ा, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एम का 13, पी का 16, ओ का 15, आर का कितना 18। तो 13 दो 15 और 16 दो 18। देखिए एक का एक, एक दो एक तीन, और तो उसके बाद डी का 4, 4 3 7, एफ 4 दो 6, फिर आई का 9, 9 दो 11, एल का 12 दो 14, एच के 8, 8 दो 10, लेकिन जे का कितना 10, के का 11 दो 13 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 14, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, एल का 12, एन का 14, एम का 13, एम का कितना 13, ओ का कितना 15। तो 13,
एक 12 13 14 1 15, एच का कितना 8, आई का 9, जे का कितना 10 11, डी का कितना 4 1 5, एफ का कितना 6 1 7, के का कितना 11 11 एक 12 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 14 दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर का कितना 18, एन का कितना 14, यू का कितना 21। अब देखिए ये कितना 14 14 14 7 7 बढ़ा, यहाँ पे कितना घटा है 4, 4 बढ़ घटा, ई का कितना 5 1, जी का कितना 7, यानी कि यहाँ पे 6 बढ़ा है, यहाँ पे कितना 4 घटा है। अगला चेक करते हैं। एच का कितना 8, डी का कितना 4, के का 11। देखिए यहाँ पे कितना 4 घटा लेकिन 7 बढ़ा, यानी कि ये सगरो 7 बढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या बी नंबर 6 बढ़ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है। जे का कितना 10, एन का कितना, जे का 10, एन का आपका 14, एन का 14, टी का 20। देखिए कितना बढ़ा है 4 फिर 6, 4 बढ़ा फिर 6 बढ़ा, ठीक। एल का कितना 12, पी का कितना 16, यू का कितना 21। देखिए 12 4 16 5 21, यहाँ पे 5 बढ़ा यहाँ पे 4 बढ़ा। डब्लू का कितना, डब्लू का होता है 23, 23 4 27, यानी कि 1, और उसके बाद 1, और एफ का कितना 6, यहाँ पे भी 5 बढ़ा। देखिए ये दोनों में 5 बढ़ा लेकिन इसमें क्या बढ़ा 6, अगला भी वही होगा। एच के 8 5 13, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है। सी का 3, जी का 7, एफ का कितना 6, जे का कितना, जे का होता है 10। देखिए 3 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, तो जब 3 बढ़ा था यानी कि एफ का कितना 6, एफ का डब्लू का 23 3 26, ए का 3 1 4, बाई का 25 25 और 2 27, यहाँ पे ए होना चाहिए, बी नहीं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पैथी पर है ये। देखिए इसको क्या कीजिए, पहले एन एक्स एफ लिख लीजिए, इसका एन का 14, एक्स का कितना, एक्स का 24 और पी का 16। अब देखिए ये वाला इधर लिखिए, ये है फर्स्ट वाला और ये है लास्ट वाला, यानी कि जहाँ पे है हज की जगह क्या, हज की जगह सी एम यू लिखिए। सी का कितना 3, एम का कितना 14, एम का 13, एम का 13, यू का कितना 21। अब देखिए कितना बढ़ रहा है 11, ये बढ़ा आपका कितना, यानी कि 11 बढ़ा फिर 11 बढ़ा, ठीक। तो देखिए इसमें 11, अगर जे में 11 बढ़ाएंगे तो यू का कितना, यू का होता है 21, जे का होता है 10, 11 बढ़ा 21, आई टी का कितना 20, 6, आई का 5, 6 5 11 5, फिर देखिए बी का कितना, बी का होगा 2, लेकिन एन का कितना 14, 11 2 13 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन की जगह एम होना चाहिए। अब देखिए लास्ट में एम किसका है, इसका है और इसका है, तो इसका क्या है सी एन यू है, यहाँ पे एम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे है, यानी कि ऑप्शन डी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और फिर पार्ट 2 देखना मत भूलिए।